नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थोड़ा बीच में आपका ये हॉर्टिकल्चर का सेशन छूट गया था, आपको पता ही है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी चल रही है। फिर भी आपकी डिमांडों की वजह से आपके मैनेजर साहब ने काफ़ी रिक्वेस्ट के साथ बुलाया गया है हम लोगों को। तो अब आपको प्रतिदिन ये मिलता रहेगा, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो जैसा कि बताया गया है कि अगस्त में शायद संभावित तिथि एक दी गई है यूपी कैटेट की, शायद 16, 17, 18 ऐसे ही है। तो आप अब बढ़ भी सकती है, लेकिन आप इसी को क्लियर मान के चलिए ताकि आपकी शायद तैयारी करने में आसानी रहेगी। आप ये मानिए कि हमारा 16 को ही पेपर होगा यूजी का, तो आप जितने भी दिन में लगभग 20 से 40-50 जो भी दिन होंगे, 30-35 दिन आप उतने में तैयारी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा आपको डिटेल की बजाय अब मेन पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका कोर्स भी कवर हो जाए और जो आने वाले क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछते रहिए। तो हम लोग कुछ आगे पढ़ चुके थे, अब उसके बाद जो बाकी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाकी में एक ये था कि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है हर बार, तो जो जिससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं उनको ज़रूर हम लोग टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक था जनरल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ही था कि जैसे पपीते का पीला रंग, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किससे होता है ये पूछा जाता है। तो पपीते का पीला रंग होता है कीरिका जिंथीन। आप सभी को पता है, आप कुछ लोग पढ़ चुके हैं या कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। कीरिका जिंथीन ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपी कैटेट में। और इसी प्रकार पपीते का लाल रंग, वो आपका होता है एंथोसायनिन। एक चीज़ आपको बता देते हैं, एंथोसायनिन और एक जिंथोफिल दो होता है, दो पिगमेंट होते हैं। एक होता है एंथोसायनिन और दूसरा होता है जिंथोफिल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जनरली सामान्यतः ज़्यादातर एंथोसायनिन जो होता है वो लाल रंग को प्रदर्शित करता है। किसी भी चीज़ का हो, ये हमेशा अधिकतर लाल रंग को प्रदर्शित करता है और जिंथोफिल हमेशा पीले रंग को प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं होता है कुछ केसों में जो जिसमें जिंथोफिल पीले को नहीं प्रदर्शित करता है और लाल रंग नहीं करता है। एंथोस कभी भी किसी का पूछा जाए लाल रंग किसके वजह से होता है, तो आपका हमेशा, अगर आपको कभी भूल गए हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एंथोसायनिन में टिक जरूर करिएगा, क्योंकि अधिकतर चांस एंथोसायनिन सही होने के ज़्यादा होते हैं। तो लाल रंग अधिकतर एंथोसायनिन की वजह से, इस पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये तो पपीता के केस में होगा। इसी प्रकार मिर्च है, मिर्च का बीएचयू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मिर्च का लाल रंग हर बार क्वेश्चन आता है भाई, मिर्च का लाल रंग ये होता है आपका कैप्सिथिन के कारण। कैप्सिथिन के कारण देखिए यहाँ पे केवल परिवर्तन है, जहाँ पे एंथोसायनिन नहीं है, लाल रंग है, वैसे होना चाहिए, लेकिन मिर्च है तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आप याद रखेंगे कि मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सिथिन कारण होता है, और मिर्च की जो चरपराहट होती है वो कैप्साइसिन है। कैप्साइसिन, देखिए थोड़ा सा फर्क है कैप्सिथिन और कैप्साइसिन। पढ़ने में कैप्साइसिन मतलब सीसी की आवाज़ या सिन की आवाज़ आ रही है। आप जब भी कभी मिर्च खाते हैं व्यवहारिक तौर पे आप थोड़ा सा देखिएगा, तो जैसे कि तीखा लगता है तो आप सिसियाते हो या सिन करते हो, तो उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहेगी कि मिर्च की जो चरपराहट है कैप्साइसिन। आपके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से अगर सिन की आवाज़ या सीसी की आवाज़ आ रही है तो समझ जाइए कि सीसी की आवाज़ तभी आती है जब हमको कोई चीज़ तीखा प्रतीत होता है। तो ये चरपराहट आपकी मिर्च की कैप्साइसिन के कारण होती है और लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। उसी प्रकार हल्दी का पीला रंग, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो आपका कुरकुमिन के कारण होता है। कुरकुमिन ये एक पिगमेंट है जिसके कारण हल्दी का पीला रंग होता है। फिर होता है प्याज का लाल रंग, लाल रंग है, एंथोसायनिन है। और यहीं पे प्याज का पीला रंग जो होता है, प्याज का पीला रंग जो होता है वो होता है क्यूरिस्टीन। किसकी वजह से होता है भैया? क्यूरिस्टीन की वजह से होता है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा आगे भी कुछ है, आप
ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बिल्कुल रोक रोक के। आप कुछ चीज़ अगर छूट जाए तो आप उसको बाद में भी कवर कर सकते हैं। यहीं पे ये जान लेते हैं, तो बहुत सबको पता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है लेकिन बहुत बार, प्याज का तीखापन। आप सबको पता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये प्याज का तीखापन जो होता है वो इसकी वजह से होता है। उसी प्रकार लहसुन है, लहसुन में जो गंध आती है वो आपकी एलिसिन के कारण होती है। खीरे की जो चरपराहट होती है, कभी कभी खीरा आपका तीखा निकल जाता है तो आप दुकानदार को डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं मारने के लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। खीरे की जो चरपराहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। कुकुरबिटेसिन, इसके वजह से खीरा में कड़ूपन आपको जो महसूस होता है वो लगता है। तो खीरे की जो चरपराहट है वो कुकुरबिटेसिन कारण है। लहसुन में जो गंध है वो एलिसिन कारण है। इसके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे कि आपका करेले का तीखापन होता है, करेला भी आपका तीखा होता है। करेले का तीखापन, वो मैमोर्डिकोसाइड के कारण होता है। मैमोर्डिको, थोड़ा सा अगर शब्द गलत लिख जाए भाई तो आप ध्यान दीजिएगा, सही कर लीजिएगा। करेले का तीखापन, मैमोर्डिकोसाइड। अब आते हैं गाजर पे। गाजर का लाल रंग होता है एक, और एक गाजर का नारंगी रंग भी होता है। लाल रंग एंथोसाइनिन, और जो नारंगी रंग होता है वो बीटा कैरोटीन। ठीक है भाई। इसके बाद आप टमाटर में आते हैं। टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन पिगमेंट, लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है। टमाटर में महक जो आती है वो सल्फोनियम कारण आती है। सल्फोनियम, आप देखते हैं टमाटर महकता है तो टमाटर में जो महक होती है सल्फोनियम कारण होती है। इसी प्रकार केले में महक आती है। अब केला भी आपको समझ में आ जाता है कहाँ बिक रहा है। केले में महक वो होती है आइसोपेंटाल। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करके आपको सब पूरे याद। देखिए आपके इतने हम लोग इस दौर पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको कोचिंग के माध्यम से, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको 100% दीजिए और सिलेक्शन करके अपनी कोचिंग का और अपने घर का और अपना नाम खुद कीजिए, ताकि हम लोगों की मेहनत जो है वो सार्थक हो जाए। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। मूली है, मूली में भी चरपराहट होती है, वो होती है सिनीग्रीन कारण, सिनीग्रीन के कारण, सॉरी आइसोथायोसाइनेट होता है। सिनीग्रीन तो पात गोभी की होती है। आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट से मूली में चरपराहट होती है, और पात गोभी में जो चरपराहट होती है वो होती है सिनीग्रीन। पात गोभी में चरपराहट होती है वो होती है आपकी सिनीग्रीन का। देन इसके बाद आपका है सरसों के तेल में चरपराहट होती है। सरसों के तेल में आप देखते हैं झाग आती है, तेल में थोड़ा सा तीखापन महसूस होता है, आंखों में लगता है झुंझुनाहट टाइप का। तेल में चरपराहट जो होती है वो होती है इरूविक एसिड, इरूविक एसिड
बेल में लसलसाहट होती है। ये होती है आपकी मार्मोलोथसीन, मार्मोलोथसीन। और भिंडी में लसलसाहट, भिंडी भी आप देखते हैं कि लसलसाती आप खाते हैं, भिंडी में लसलसाहट ये होती है म्यूसिलेज। एक होता है सलजम में चरपराहट, सलजम में चरपराहट। जो सलजम की चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इनको सभी को याद कर लेंगे। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सारे क्वेश्चन इनसे कर सकते हैं। सेब एक रह जाता है, सेब में भी बता, सेब का लाल रंग होता है। सेब का लाल रंग आपको सबको पता है कि एंथोसाइन होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइन। और बैंगन का नीला रंग वो भी होता है एंथोसाइन। तो ये आपका कंप्लीट होता है। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा था, तो आप इसको कायदे से एक बार पूरा पढ़ डालेंगे। नहीं याद हो रहा, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, समय कम है। डेली का डेली पढ़ते रहिए, पुराना रिवीजन करते रहिए। और जो 1 ईयर कंप्लीट बैच है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो भी एक बार अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो लेटे लेटे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको वो भी तैयार हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए और इसको याद कर लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। धन्यवाद।